हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की ओर से आरईटी 2023 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। यानी कि जो भी स्टूडेंट शेखावाटी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे किस प्रकार से आप भर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट शेखावाटी यूनिवर्सिटी के आरईटी 2023 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको शेखावाटी यूनिवर्सिटी के इस पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। तो इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पोर्टल पर आप विजिट हो सकते हैं, या फिर आप गूगल में शेखावाटी यूनिवर्सिटी लिखकर सर्च करेंगे तो भी यहाँ पर आपको इस पोर्टल का लिंक है वो मिल जाएगा। वहाँ से भी क्लिक करके इस पोर्टल पर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट आप इस पोर्टल पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पैनल में पीएचडी एंट्रेंस फॉर्म फिलिंग 2023 करके आपको एक लिंक है वो दिखाई देगा। तो आपको इसी पर क्लिक है वो आपको करना है। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको फैकल्टी का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट है वो करना होगा। तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज वाइज है फैकल्टी नाम है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सोशल साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, एजुकेशन है, इसके अलावा साइंस है, सोशल साइंस है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आर्ट्स सेलेक्ट किया है तो आर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जिससे आप पीएचडी का कोर्स करना चाहते हैं, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रेंडमली हिंदी का ही चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट वो करना होगा कि कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, कहाँ पर आप एंट्रेंस देना चाहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि सिक्कर है वो झुंझुनू है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिक्कर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो फुल नेम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट का जो फादर का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यदि महिला फॉर्म भर रही है तो हस्बैंड का नाम है, पति का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद मदर का नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे इंग्लिश में। ये जो जानकारी है नाम की आपको अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सही से अच्छे से आपको फील है वो आपको करना है। इसके बाद में जेंडर का चेंज करना है, मेल फीमेल वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट का जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। स्टूडेंट के एक वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको देना है। स्टूडेंट का 12th डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट की जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप कैलेंडर के माध्यम से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको कैटेगरी का चयन करना है कि आप SC, ST, OBC, जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में देख सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता पाई जाती है तो यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद आपको कैंडिडेट का जो एड्रेस वगैरह की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देनी है। तो सबसे पहले तो आपको परमानेंट एड्रेस है वो फिल करना होगा। तो आप अपना परमानेंट एड्रेस फुल है यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, जो आपका दस्तावेज जो भी लिखा गया है वही एड्रेस है वो दर्ज करेंगे। इसके बाद पिन कोड है, स्टेट है, सिटी का नाम है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और जो पत्राचार का पता है प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आप टिक करेंगे तो ये जो जानकारी है यानी कि परमानेंट एड्रेस की जानकारी है प्रेजेंट एड्रेस में देखने को मिल जाएगी। और यदि अलग अलग एड्रेस है तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस है वो अलग से यहाँ पर आप फील है वो कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट की जो एजुकेशन संबंधी जानकारी है, प्रीवियस ईयर की एग्जाम की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो सबसे पहले तो आपसे 10th क्लास की जानकारी है वो मांगी जा रही है तो यहाँ पर 10th क्लास लिखेंगे। इसके बाद कोर्स का नाम लिखेंगे, बोर्ड का नाम लिखेंगे, RBSE, CBSE या फिर अदर कोई बोर्ड है तो उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में आज सब्जेक्ट ही आपको लिख देना है क्योंकि 10th क्लास में सभी के एक ही सब्जेक्ट होती है। इसके बाद हम पासिंग ईयर का चयन करना है कि कौन सी ईयर में आपने 10th क्लास पासिंग किया है। इसके बाद मैक्सिमम यानी कि टोटल मार्क्स डालेंगे, प्राप्तांक जो भी है वो डालेंगे, परसेंटेज तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद डिवीजन है वो डालना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है। इसके बाद में आपको 12th क्लास की जानकारी सेम ही तरीके से आपको डालना है।
और कोर्स का नाम है और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में जो आपकी सब्जेक्ट रही है वो आप दर्ज कर देंगे और बाकी जानकारी आपको सेम तरीके से आपको फिल करना है। इसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन यानी कि यूजी की आपको जानकारी फिल करना है। कोर्स में यहाँ पर BA BSc BCom जो किया है वो आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी सब्जेक्ट रही है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में बाकी जानकारी है वो आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको PGN की पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी भी यहाँ पर आपको देना होगा। तो आपने जिस सब्जेक्ट से PG कर रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी जानकारी है मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फिल है वो कर देंगे। और यदि आपने अदर कोई भी कोर्स कर रखा है तो उसकी भी जानकारी है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। नहीं किया हुआ तो ये जानकारी आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ आपने कर रखा है, जैसे कि नेट है, JRF है और यहाँ पर सेट है, स्लेट है, जो भी है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नेट है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फ़ोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ 50 से 100 KB राउंड आप रख सकते हैं और सिग्नेचर की साइज़ आप 30 से 50 KB राउंड आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज में फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, देन यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू चेक कर लेंगे। यदि आपकी फ़ोटो सिग्नेचर सही आ रहे हैं तो आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यदि नहीं आ रहे हैं तो फोटो सिग्नेचर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करता हूँ, देन यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर मिल रहा है, इसको आपको नोट है वो आपको कर लेना है। इसके बाद में ही आपको पेमेंट करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में पेमेंट की डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म के लिए यहाँ पर आपसे 1500 रुपये है वो लिए जाएंगे और 1500 रुपये आपको डेबिट है वो कराना होगा। इसके बाद में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो पाएगा। तो फॉर्म को सबमिट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने बिल्डर्स का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR, UPI, तो जो भी आपके पास इनमें से उपलब्ध है उससे आप पेमेंट वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि डेबिट कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड के जो नंबर है वो डालना है। इसके बाद में एक्सपायरी जो डेट है, जैसे कि वैलिडिटी डेट है, मंथ है और ईयर है वो डाल देना है। CVV नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड पर है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो मिल जाता है। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट लेकर अपने पास है वो रख सकते हैं। और यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं, आपने पेमेंट भी कर दिया है, तो आपको बैक आ जाना है। तो आप इसी पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक लिंक है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट लिंक करके देखने को मिल रहा है। इसमें यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगी, रीप्रिंट PhD एंट्रेंस फॉर्म 2023 करके। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपने जो भी फॉर्म नंबर नोट किया है वह जो फॉर्म नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप PhD एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने फॉर्म की डिटेल्स है वो आपके सामने शो हो जाएगी और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं और अपना जो PhD के लिए एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं। तो और स्टूडेंट यदि आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई एरर वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ज़रूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।